मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ, 23 वचन, 2 का 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के साथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अन्न होना था कि वह उसके बस में रहता। ओके, वचन 31 में लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। ना तो उसका प्राण अधिलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाए। ओके, आज का हमारा विषय है पुनरुत्थान की आशा। मेरे साथ कहें, पुनरुत्थान की आशा। पुनरुत्थान की आशा। पुनरुत्थान की आशा। पुनरुत्थान का सिंपल मतलब होता है कि कोई मर गया है फिर से जीवित हो गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें व्यवस्था के अनुसार उन्हें मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुई। और जब आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, गाड़ा, वही लोग इस आशा में थे कि उसने कहा है कि वो 3 दिन के बाद जीवित होगा। उस चीज से वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि सचमुच ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति जीवित हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को क्या किया हुआ देखा। उसमें कोड़ा, वो कोड़े इतने आसान नहीं होते थे। मालूम नहीं आप में से कितने लोग उस कोड़े को समझते हैं। उसमें जैसे मेरे आप हाथ देख पा रहे हैं, लोहे के पूरी शार्प कीलें जैसी होती थी, और जब वो मारा जाता था शरीर में तो शरीर के सारे मांस निकाल करके लेके आता था। इतनी खौफनाक वो मौत थी। प्रभु यीशु मसीह को शरीर में एक ऐसी जगह नहीं बची। जब यशायाह का पाठ पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता अपने यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखता है कि उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। मतलब उसके शरीर का एक भी जगह मांस नहीं बचा जहां से शरीर नोचा नहीं गया था। शरीर से खून लहूलुहान। चेलों ने अपने आंखों से इस दर्दनाक मौत को देखा था और वो डरे हुए थे। यीशु ने उन्हें कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, लेकिन ये आशा नहीं थी उनकी। वो डर गए थे। वो सोच रहे थे कि जो मसीह जिसको हमने अपने आंखों से इतने मार खाते हुए देखा, शरीर से लहू बहते हुए देखा, क्रॉस में टंगे हुए देखा, भाला से मारते हुए देखा, हमारे आंखों के सामने वो मरता हुआ हमें दिखाई दिया। अगर वो ईश्वर होता, शायद इनके मन में संदेह था, अगर वो ईश्वर होता तो जरूर शायद वो अपने आप में ऐसा दर्द और मौत को नहीं अपने जीवन में आने देता। जो लोग उसे मार रहे थे, अपने दूतों को बुला करके उन सैनिकों को खत्म कर सकता था। उनको यह संदेह था, उनको यह डर था और भय भी था, शायद अब प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होगा। आशा नहीं थी उनकी। लेकिन जिन दुश्मनों ने, फारिसियों ने, वहां के महायाजकों ने, वहां के इजराइल के लोगों ने जिस प्रभु यीशु मसीह को सलीब में डाला था या मरवाया था, उन लोगों को ये कहीं ना कहीं उनके मन में था कि ये जो है जरूर मौत से जिंदा हो सकता है। उन्होंने मालूम है क्या किया? अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती उसका 27-62 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनना। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों, फारिसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए।
ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसके शरीर को चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वहां मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वो पहरुओं को साथ लेकर के गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। यहां पर इतने टाइट सिक्योरिटी थी प्रभु यीशु मसीह की कब्र की। अगर मैं आज के वर्तमान की बात करूं तो जेड प्लस सिक्योरिटी, 4 कमांडो रखे हुए, 4 या 6 कमांडो और 20 पर्सनल पुलिस अधिकारी वहां पर है। बस बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। कोई क्या नहीं कर सकता है, कब्र के आसपास अगर कोई आए तो सैनिक उसे मार करके उनको क्या करेंगे। बहुत टाइट सिक्योरिटी किसने की है? प्रधान याजकों ने, फारिसियों ने की है। वो पिलातुस के पास गए। पिलातुस ने कहा, भाई तुम्हारे पास तो पैरोए हैं, सैनिक हैं, जा करके जैसा आपकी इच्छा है ऐसा करो। उन्होंने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी कि ताकि प्रभु यीशु मसीह कब्र से क्या ना हो जाए, जी ना उठ जाए। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। लेकिन अब देखिए क्या होता है वचन 28 में। तब सबत के दिन, सप्ताह के पहले दिन पौ फटती मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, और क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन। किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा कि वो कब्र में नहीं है, क्या हो गया है? जी उठा है। यह मानव इतिहास में यह पहली ऐसी कब्र होगी जो खाली है। मानव इतिहास में या दुनिया के इतिहास में यह पहली कब्र है जो खाली है। जितनी भी कब्र आप देखेंगे उसमें इंसान की बॉडी वहां पर है, लेकिन ये पहली कब्र है जो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि हमारा मसीह जैसा उसने कहा था ऐसा। अब मेरे साथ आप थोड़ा सोचिए। अब आगे की घटना भी मैं आपको जस्ट बताऊंगा। यहां पर कोई यीशु के चेले नहीं आए, यीशु के चेले नहीं आए कब्र में। कौन आया? लिखा हुआ है 28 वचन में, है ना? मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब आप थोड़ा सोचिए, जब आप मरकुस की इंजील पढ़ेंगे 16 अध्याय, उसमें 3 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए कोई 16 का 3, मरकुस उसका 16 का 3 वचन में पढ़िए। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुकाएगा। हाँ, क्या कहती थी? हमारे लिए कब्र में से पत्थर। देखो, उनकी एक आशा ये थी कि वो देखना चाहते थे किसको? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान किया गया परमेश्वर को देखना चाहती थी। लेकिन एक उनके जीवन में क्या थी? वो एक निराशा थी कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काए, क्योंकि वो पत्थर इतना बड़ा था और सिक्योरिटी इतनी वहां पर थी कि कोई जा ही नहीं सकते थे। यीशु के चेले तो वहां आए नहीं, लेकिन कौन आई? वो महिलाएं वहां पर आई। लेकिन वो पत्थर उन्होंने क्या देखा? लुढ़काया हुआ देखा, क्योंकि वो कब्र खाली थी और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से क्या हो गए थे? जी उठे थे। संदेश आपके लिए मेरे लिए क्या है? पहली बात जो आप मैं सुनेंगे और सीखेंगे वह है पुनरुत्थान के गवाह। पुनरुत्थान के गवाह आप और मैं, और स्पेशली पुनरुत्थान के गवाह उस समय सबसे पहले जो गवाह हैं वो मरियम मगदलिनी और महिलाएं थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा। वो जीवित गवाह हैं किसके? प्रभु यीशु मसीह मौत से क्या हुआ है?
जी उठा है। पहली गवाही किसने दी? यीशु जी उठा है। स्वर्गदूत ने गवाही दी। स्वर्गदूत कहता है ना इन स्त्रियों को 5 वचन में, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। इंसान जब गवाही देने के लिए असमर्थ हो गए, परमेश्वर ने दूत भेज करके उसने पहली गवाही दी। स्वर्गदूत ने गवाही दी कि यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है। और दूसरा 9 वचन में लिखा है, मैं 9 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 28 का 9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़ के उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर के कहो कि गलील को चले जाओ और वहां तुम मुझे देखोगे। दूसरा, इन महिलाओं को प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मरियम मगदलीनी, मरियम और सारी स्त्रियां वहां पर जो थी, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत किया, उन्होंने देखा। वो लोग उसके क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के गवाह। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुआ है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। इसकी गवाही किसने दी? स्वर्गदूत ने दी। और इसकी गवाही किसने दी? इसकी गवाही उन महिलाओं ने दी जिन्होंने अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह को क्या देखा है? जिंदा देखा है। और जब हमने जो प्रेतों के काम जब 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर भविष्य वक्ता दाऊद जो है हजारों साल पहले कहता है कि मसीह को मैंने परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा। कई साल पहले, कई वर्षों पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने आंखों से, विश्वास की आंखों से क्या देखा? परमेश्वर पिता के साथ जीवित देखा। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा हुआ है, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और जब आप आगे जो कुरिन्थियों में आप पढ़ोगे, मैं जस्ट आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन भी आप पढ़िए। कुरिन्थियों उसका 15 उसका 8 वचन। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्म। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि मुझको भी दिखाई दिया। 4 वचन में लिखा है, और गाड़ा गया और धर्मशास्त्र के अनुसार 3 दिन जी उठा। और कैफा को तब 12 लोगों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उनमें से बहुत से अब भी जीवित हैं, पर कुछ लोग सो गए हैं। और याकूब को भी दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। स्वर्गदूत ने इसकी गवाही दी, मरियम मगदलीनी और महिलाओं ने गवाही दी, पौलुस ने उसे देखा है, कैफा ने उसे देखा है, 500 और भाइयों ने क्या किया है? देखा है। जस्ट फिर से मैं आपके पास इसमें आता हूं, मत्ती उसका 28 से 16 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर के प्रणाम किया। हमें किसने दर्शन पाया? उन 11 चेलों ने किसका दर्शन पाया? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। जब आप आगे के वचनों को आप पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील में, यूहन्ना के सुसमाचार में, लूक के सुसमाचार में, आप इस चीज को समझने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जो जिंदा हुआ है ना, पतरस के अंदर एक क्या आ गया? हौसला आ गया। और जब प्रेतों का हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, पतरस खड़े होकर के प्रचार करता है, हे भाइयों, तुमने यीशु को सलीब पर चढ़ाया। वही पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, वही पतरस जो भाग गया था, वही पतरस जिसको एक महिला ने कहा, अरे अरे तू तो यीशु का चेला है। कहता नहीं, मैं नहीं जानता उसको कौन है। डर था, भय था, निराशाएं थी, हताशाएं थी। जब मरकुस की इंजील आप पढ़ोगे 16 अध्याय, उसमें लिखा हुआ वो रो रहे थे, चेले रो रहे थे, छिपे हुए थे। लेकिन
निराशाएं, हताशाएं उनके जीवन में थी। उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, जो लोगों को रोटी खिलाई, जो उपकार के काम किया, वो सब भूल गए। यीशु ने उनको जो शिक्षा दी थी कि मैं मौत से जिंदा होऊंगा, वो भूल गए। लेकिन मालूम है, ये महिलाएं मालूम नहीं कितने भीड़ में रहती होंगी बेचारी, लेकिन महिलाओं का विश्वास देखिए, उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। वहां कब्र में जाने के लिए वो तैयार थी। वहां की व्यवस्था के अनुसार इसलिए वो जा रही थी ताकि उसमें जो है एक लेप लगाया जाता, तेल का लेप लगाया जाता था ताकि बॉडी से बदबू ना आए। वहां जा रही थी। उनके अंदर हौसला देखिए, डर भी नहीं था, डर नहीं, उनके अंदर भय नहीं था, हौसला था। उनको मालूम है कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर होंगे, शायद छड़ी मार सकते हैं, पिटाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी वहां पर गए, गवाह बने। तो आज संदेश आपके लिए, मेरे लिए ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ कोई काल्पनिक घटना नहीं है। स्वर्गदूत ने इसकी गवाही दी, महिलाओं ने अपने आंखों से देखा, 11 प्रेतों ने उसे देखा, पौलुस ने इसे देखा, 500 भाई लोगों ने देखा। आमीन। हमारा यीशु जो जिंदा हुआ है वो कोई झूठी कहानी नहीं है, वो दादी और मामा लोगों के जमाने की कही हुई काल्पनिक कहानी नहीं है ना। हम लोग सुनते थे पुराने जमाने में, वो कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ है। आमीन। वो परमेश्वर जिसने कहा था कि मैं मौत से जिंदा होऊंगा, और वो परमेश्वर जिंदा हुआ है। आज आपके लिए, मेरे लिए संदेश परमेश्वर जो देना चाहता है, अगर आप निराश हैं, अगर आप हताश हैं, अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, याद रखें, निराशा में भी आशा देने वाला हमारा परमेश्वर। आमीन। जब मौत के बाद कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है कुछ आशा आएगी, है ना। मौत एक ऐसा चैप्टर है, जब क्लोज हो जाता है तो उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर खुलता नहीं है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय को प्राप्त की, और मैं इसका अपने जीवन में मैं इस घटना के बारे में, मुझे याद है कि हमारे यहाँ पर एक मेरा भाई और एक उनका और सहकर्मी था। आई थिंक मैंने पहले भी घटना आपको बताई। एक जो जवान लड़की, मौत हो गई थी उसकी, मर गई थी वो, रो रहे थे लोग, दफनाने के लिए जा रहे थे। इन जवान बच्चों ने, 2 प्रभु के, एक मेरा भाई था, एक दूसरा उनका दोस्त था, उन्होंने कहा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। लोगों ने पहले तो उनकी हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को लिया। प्रार्थना करते रहे इस जवान लड़की के लिए, 3 दिन 3 रात तक प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन वो जिंदी हुई है। आमीन। जो खुदा जिंदा हुआ है, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, वही तो मृतकों को जिंदा कर सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कतें आपके जीवन में है, परमेश्वर उनको हमेशा हमेशा के लिए पराजित करेगा और आपको विजय दिलाएगा। आमीन। अब जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं इस घटना में और क्या रहस्य हुआ। लोगों ने छिपाने की कोशिश की। ओके, मैं आपके लिए जस्ट पढ़ना चाहता हूं। वचन 11 में लिखा है, वह जा ही रहे थे। कौन? वो महिलाएं जा ही रहे थे। वो जा ही रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर के पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की, सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यानी बहुत सारे पैसा दिया उस समय, चांदी। किनको दिया? सिपाहियों को दिया। क्यों दिया? आगे बढ़ता हूं। वह यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, देखो झूठ कहानी है ना, जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए। चेले तो डर के मारे कहीं छिपे हुए थे। चेले कहां आए? चेले नहीं आए। बाइबल इसलिए इस चीज को क्लियर करती है कि मरियम मगदलिनी और स्त्रियां आई, चेले नहीं आए। चेले कहां थे? डर के मारे छिपे हुए थे। ओके, आगे मैं पढ़ता हूं। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने उन्हें रुपए दे करके जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। यह बात आज भी यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। इस घटना को झूठ निकालने के लिए, झूठा साबित करने के लिए यहूदियों ने, वहां समाज के प्रधान याजकों ने क्या किया? बहुत षड्यंत्र रचा। तो इसके लिए एक फादर है,
फादर उनका नाम है, फादर अगस्तिन इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, 2 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कहते हैं, अगर चेले सो रहे थे, नहीं, अगर ये पहरुए सो रहे थे तो उनको कैसे पता चला कि चेलों ने उठाया? सही सवाल है ना। अगर ये पहरुए सो रहे थे तो इनको पता कैसे चला कि चेलों ने उठाया? क्योंकि ये लिखा है, ये कहते हैं पुरानियों, तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति ली और कहा, ओके, इसमें हम सो रहे थे। हाँ, आई थिंक इस वचन में लिखा है, अभी मैंने जिस आपके लिए पढ़ा। ये कहना 13 वचन में, यह कहना कि रात को हम जब सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए। पैसा कुछ भी भुला देता ना इंसान को, क्योंकि उनको चांदी बहुत सारे रुपए मिले तो झूठ उन्होंने बोला। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह जो सचमुच जिंदा हुआ था, इस चीज का खंडन फादर अगस्तीन करता है। सवाल उनसे पूछता है, अगर पहरुए सो रहे थे तो उनको पता कैसे चला कि चेले ले गए? दूसरा सवाल उन्होंने कहा, ठीक है, अगर चेलों ने ले गए तो तुम्हारे सिपाही इतने कमजोर थे कि उनको पकड़ भी नहीं पाए। सही है ना दोनों सवाल। तो इससे साबित होता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा हुआ है मौत से, लेकिन उन्होंने जो झूठी षड्यंत्र रचा, उनके षड्यंत्र क्या हो गए? वहीं पर पराजित हो गए। आमीन। आप और मैं पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हम गवाह हैं। आमीन। उसकी गवाही आपको मुझे देने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर मौत से क्या हुआ है? जी उठा है, जिंदा हुआ है। ये गवाही आपको मुझे देने की आवश्यकता है। मैं और ज्यादा इसमें संदेश आपको नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक बात को मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। मत्ती जब 28 उसका 5 से 7 वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वर्गदूत जो हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। आमीन। क्या आज आप और मैं मसीह को ढूंढ रहे हैं? वो जिंदा हुआ है, वो परमेश्वर जिंदा हुआ है। क्या आप और मैं उसे ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढते हैं ना, वचन 9 में लिखा है, इसी के 9 वचन में लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला। आमीन। तब उन्हें यीशु मिला, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, इसीलिए यीशु उनको मिला। हमारे परमेश्वर को कब्र छिपा नहीं सकती है। हमारे यीशु को कोई बड़ी अधिकारी उसके काम को उसको छिपा नहीं सकती है, उसे रोक नहीं सकती। कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को रोक सके। कोई ताकत नहीं है। आप और मैं उस जीवित हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने की आवश्यकता है। जब प्रेतों के काम आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें इसको जरूर। प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय और 22 वचन में इस प्रकार से पतरस कहता है। ओके, 14 वचन में पढ़ता हूं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा करके मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर के दिन ही चढ़ा है। ओके, मैं जस्ट नीचे वचन में आता हूं। 22 वचन में, एक इस्राएली ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम और उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों के चिन्ह को प्रकट करता है। 23 वचन में लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के साथ हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। आमीन। ओके, 37 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेतों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? फिर जब आप नीचे पढ़ेंगे तो प्रभु पतरस कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से
बपतिस्मा लो। आप मेरे साथ थोड़ा सोचिए, ये पतरस जो डरपोक था, डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ देखिए, जब उसे पता चल गया कि परमेश्वर जिंदा हो गया है, वो पुनरुत्थान या जीवित परमेश्वर की जब उसने अपने आंखों से देखा, वो साहस, वो आशा उसके जीवन में आ गई। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, अब उसे कोई डर नहीं। अब पतरस समझ गया है, जो मौत से जिंदा हो सकता है, उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। आमीन। सचमुच जो परमेश्वर मौत से जिंदा हो सकता है, उससे बड़ा कोई ईश्वर हो नहीं सकता है। और आज आप में ऐसे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मौत से जिंदा हुआ है और हमें हमारी समस्याओं से, हमारी परेशानी से, हमारी दिक्कतों से, हमारे हर एक चीज से वही परमेश्वर में बचा सकता है। ये विश्वास, ये संदेश आपके लिए, मेरे लिए है। यही पुनरुत्थान का संदेश हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को कहता है, जब वो डरे हुए पहले थे, घबराए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये शब्द कहा, मत्ती उसका 28 उसका 17 वचन, उन्होंने उसके दर्शन पा करके उसे प्रणाम किया। यानी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसलिए जाओ, सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर हमें एक जिम्मेवारी दिया है कि हम उसके क्या बने? गवाह बने, कि प्रभु जिंदा हुआ है, इसकी गवाही हमें देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। अगर आप हमें उसकी गवाही देंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर भी अपने राज्य में हमें याद करेगा। परमेश्वर भी हमें अपने राज्य में जब आएगा, हमें अपने साथ लेके जाएगा, और हम भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने पाएंगे। आमीन। तो आज मैंने जस्ट आपको संक्षिप्त में इसको बताया कि पुनरुत्थान की जो आशा हमारे लिए है, कि हमारा परमेश्वर मौत से क्या हुआ है, जिंदा हुआ। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। स्वर्गदूत ने इसकी गवाही दी, महिलाओं ने इसकी गवाही दी, मरियम मगदलिनी और महिलाओं ने इसकी गवाही दी, खुद उन्होंने देखा, 11 चेलों ने स्वयं से देखा, पौलुस ने देखा, कैफा ने देखा, 500 भाई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और उसी परमेश्वर की गवाही पतरस ने दी, खुले होकर के दी, और उसी दिन 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। आमीन। और प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, जाओ मेरी गवाही दो, पूरी जगत में